औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये न्यूज़ के फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आए वो तकरीबन 70 से 80% क्वेश्चंस वो हैं जो मेरे प्रैक्टिस पेपर्स में, वीडियो लेक्चर के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर मौजूद। मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस का आ जाना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तमाम आ जाना, बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्यूटर साइंस का पेपर बाकी है अभी क्लास 9 के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सिर्फ 2 सवालात हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट, ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका प्रोडक्ट एक रियल नंबर हो, कॉन्जुगेट कहलाता है। एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का और एक परफॉर्म द लॉन्ग यानी डिवीज़न। डिवीज़न वाले सवाल में फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे कंजुगेट वाला मेथड। जब भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो, जैसा कि ये सवाल 2 + 3 आइटा अपॉन 4 + 2 आइटा, तो सोल्यूशन करते वक्त आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate of the denominator is 4 - 2 iota। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 4 + 3 आइटा 2 + 3 आइटा डिवाइड बाई 4 + 2 आइटा। इसको मल्टीप्लाई किया 4 - 2 आइटा से और डिवाइड भी कर दिया 4 - 2 आइटा, यानी इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमें पता है फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा और 4 - 2 आइटा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई 4 + 2 आइटा एंड 4 - 2 आइटा। नीचे में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला a + b × a - b, इसी फार्मूले की वजह से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है डिनोमिनेटर में। तो फार्मूला क्या है हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का, a + b × a - b = a² - b²। जबकि न्यूमरेटर आम तरीके से मल्टीप्लाई, पहले ये 2 से 4 मल्टीप्लाई, 2 × 4 दैट इज 8, फिर उसके बाद यही 2 जो है वो -2 आइटा से मल्टीप्लाई, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही, प्लस माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 आयोटा, यानी पहले रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई हुआ, फिर रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। अब ये वाले दोनों मल्टीप्लाई, तो 4 3 = 12 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई। उसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों इमेजिनरी पार्ट है, 3 आइटा और -2 आइटा, प्लस माइनस और 3 2 = 6 आइटा × आइटा, आइटा²। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करने के बाद 2 इमेजिनरी पार्ट आ गया, 12 आइटा और 4 आइटा माइनस का। ये वाला जो नंबर है आइटा² इज -1, स्क्वायर ऑफ द आइटा विल बी -1, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में फार्मूला बना a² - b², 2 आइटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, पर में आ जाएगा 8, 12 में से 4 माइनस करेंगे, प्लस माइनस प्लस 8 आइटा। उसके बाद आइटा² इज -1, सो इट इज -1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 16 माइनस, चूंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में तो 2 का स्क्वायर अलग होगा 4 और आइटा² विल बी -1। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 8 + 8 आइटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 16 + 4 माइनस प्लस 4 1 = 4। इन दोनों को प्लस करेंगे रियल पार्ट में, रियल पार्ट ऐड होगा, इट इज 14 + 8 आइटा डिवाइडेड बाई 20। अब चूंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो न्यूमरेटर को
दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 14/20 प्लस 8/20 आयोटा। फाइनली आंसर हमारे पास आया 2 7 जा 2 10 जा, और उसके बाद यह आ जाएगा 4 2 और 4 5 जा। इट इज द फाइनल आंसर, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। देखिए जब फार्मूला यूज करना होगा तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लाना पड़ेगा, यानी आप इस तरह से इसको चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखा हुआ जाए बाय यूजिंग फार्मूला, तो आपको फार्मूले से करना पड़ेगा। फार्मूले को समझते हैं पहले। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी डी, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है। पहले भी फार्मूला समझाया, अब भी ये समझ लें कि ये भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फार्मूला बना। तो डिनोमिनेटर में देखें, एक बी और एक सी का स्क्वायर आया और एक डी का स्क्वायर। सी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2, यानी 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला इस तरह से बनता है ए बी एंड सी डी। इसके मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला समझिएगा तो इसका डिवीजन का फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। ये रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ ए सी, फिर ये इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में आइटा आएगा, तो आइटा स्क्वायर बिकम्स -1, तो b इंटू डी, ये हो जाएगा माइनस बी डी। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट a और c, ये दोनों रियल था, अब a और d मल्टीप्लाई होगा तो ए डी, फिर प्लस का साइन आएगा। ये b और c मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट का। डिवीजन के फार्मूले में यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस। वो इस वजह से यहाँ पे देखें ये प्लस, दोनों रियल पार्ट जो होते हैं वो प्लस होते हैं। तो ए सी माइनस बी डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी। उसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला बनता है ये डिवीजन के लिहाज से ए डी प्लस बी सी है, तो इसमें आता है बी सी माइनस ए डी। फार्मूला याद करने का आसान तरीका तो मल्टीप्लिकेशन को सही से समझ लें और याद करें, उसको देखते हुए। इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि हमें कहा नहीं जा रहा कि इसको फार्मूले से करें, तो आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको फार्मूले से करते हैं। क्वेश्चन है -1, 3 डिवाइड बाई 2, -4। तो हमारे पास ये चार टर्म हो गए ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हमारे पास ये आ गया ए बी सी एंड डी, इस तरह से आप लिख लें पेंसिल से। अब उसके बाद फार्मूला लगाएं, तो फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगा डिनोमिनेटर। ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो लाजमी है पैरेंथेसिस यूज करना है, यानी राउंड ब्रैकेट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इस सवाल में भी देख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों के नीचे आया। उसके बाद क्या होता है ए सी प्लस बी डी, ए और सी। ए हमारे पास क्या है -1, सी क्या हमारे पास 2, फिर प्लस बी इंटू डी 3 इंटू -4। फिर उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी बी सी माइनस ए डी, बी और सी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2, फिर माइनस ए इंटू डी, चूंकि ए भी माइनस का डी भी माइनस का, तो -1 इंटू -4। फार्मूले में ये होगा कि स्टेप्स बचेंगे आपको के पास 3-4 स्टेप में हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं किसी भी डिवीजन के सवाल को। -1 और +2, -2 इट इज -12, 4 इज 12, नीचे आया 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 16, फिर ये आएगा 3 2 6, 3 दफ़ा माइनस है माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 16, यह आ गया -14/20, यह आ गया 2/20। तो इसको कैंसिल करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 7s एंड 2 10s, यह आ जाएगा 2 1s और 2 10s। ये एक्चुअली देखा जाए
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर में आया। अगर कहा जाए कि इसको a प्लस बी आइटा की फॉर्म में लिखे तो फाइनल आंसर हम इस तरह से लिखेंगे -7/10 प्लस 1/10 आएगा। इस सवाल को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि इस सवाल का आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले a इंटू सी, 2 4 द 8, उसके बाद प्लस का साइन 3 और 2, 3 2 द 6, तो 2 4 द 8 और 3 2 द 6, 8 और 6 14, ये देख लीजिए 14/20। उसके बाद है हमारे पास बी सी माइनस ए डी, बी और सी, 3 4 द 12 और 2 2 द 4, 12 में से 4 माइनस कीजिए 8। इसका मतलब आप लॉन्ग डिवीजन में से यानी फार्मूले से भी कर सकते हो और कॉन्जुगेट से। यकीनन ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ 2 सवाल कराया है डिवीजन के लिहाज से। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। Z1 और Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।